ओवा हो सकता है, इस दिन पे भी ओवा हो सकता है। और इसके चलो कंसेप्ट बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अगर मैं मान के चलूँ मैम इतने दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इस दिन पे भी ओवा हो सकता है, इस दिन पे भी ओवा हो सकता है, इस दिन पे भी ओवा हो सकता है। और इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि 10 से लेके 17वां दिन बहुत खतरनाक है। खतरनाक वैसे नहीं है भाई, जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से खतरनाक है भाई, ऐसे कुछ खतरनाक नहीं है। मतलब यार सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी हो सकती है किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये दिन सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। ऐसा क्यों मैम? आप देखो क्यों। मान ले बेटा कि अगर 12वें दिन पे ओवा आ रहा है, इसके हिसाब से तो बेटा 12वें दिन पे ओवा आ रहा है, तो अगर किसी का स्पर्म बेटा किसी का स्पर्म 10वें दिन पे एंटर किया तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रहेगा। मतलब वो 10th डे भी अगर आया तो वो बेटा 12वें दिन तक जिंदा रहेगा, जब उसको ओवा मिल जाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने 10 को ही क्यों इंक्लूड किया, 9 को क्यों नहीं किया? क्योंकि स्पर्म 3 दिन के लिए जिंदा है, मैक्सिमम 3 डेज। ओवा तो फिर भी बेटा 1 से 2 दिन होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ स्पर्म तो 3 ही दिन जिंदा है। अगर मैं 9th को इंक्लूड करती तो 9, 10th, 11th वो जिंदा रहता, उसको ओवा नहीं मिलती तो प्रेगनेंसी नहीं होती, इसलिए 9th को कैलकुलेशन में नहीं लिया है। इसको तुम्हें लिखना नहीं है, इसको सिर्फ तुम्हें समझना है। अगर 10th डे स्पर्म एंटर करती है तो 10th, 11th, 12th प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसीलिए फर्टाइल पीरियड में 10th को इंक्लूड किया है। यहां से 11th तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा, 12th भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इस दिन स्पर्म आया तो भी प्रेगनेंसी होगी, इस दिन स्पर्म आया तो भी प्रेगनेंसी होगी, इस दिन स्पर्म आया तो भी प्रेगनेंसी होगी। ये वाला ओवा भी उसे मिल सकता है और उससे अगले दिन वाला ओवा भी मिल, मतलब इसके हिसाब वाला साइकिल अगर हम देखें तो भी ओवा मिल सकता है। ये किसी एक फीमेल के लिए कैलकुलेशन नहीं है बेटा, ये इन तीनों को मिला के कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। स्पर्म अगर इस दिन आया तो बेटा मिल ही जाएगा उसको बेटा ओवा। स्पर्म अगर इस दिन अंदर आया बेटा तो उसको ये वाला ओवा भी मिल सकता है, ये भी 48 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली जिंदा रह सकता है, तो उसको ये वाला ओवा भी मिल सकता है। स्पर्म अगर इस दिन आया तो भी बेटा उसको ओवा मिल सकता है, स्पर्म अगर इस दिन आया तो भी उसको ये वाला ओवा मिल सकता है। लेकिन स्पर्म अगर 18वें दिन पे आता है तो उसको कोई ओवा नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझ गए? बड़ी इजी कैलकुलेशन है भाई, एक फीमेल के लिए कैलकुलेशन नहीं की गई है, इन साइकिल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की गई है ना। इन साइकिल्स के लिए कैलकुलेशन की गई है। 24 से 48 आवर्स अप्रोक्सीमेटली ये सर्वाइव कर सकता है। ये डेटा भी मिलता है, ये डेटा भी मिलता है कई बार। हाँ, अगर मैं कहूं मेरे प्यारे स्नेक्स 18 दिन को क्यों नहीं कैलकुलेशन में लिया? अगर 18 दिन स्पर्म आएगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी ना यार। ओवा तो सिर्फ बेटा ये इतने टाइम तक ही जिंदा रहेगा, तो 18 दिन को मैं कैलकुलेशन में नहीं ले सकती। अगर तुमसे पूछे कि बेटा यार तुमने 9th डे को क्यों नहीं कैलकुलेशन में लिया, क्योंकि अगर स्पर्म इस दिन आया तो 1, 2, 3 दिन तक सर्वाइव करेगा ना मैम, इस दिन तक थोड़ी सर्वाइव करेगा, इसको भी ओवा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है 10 से लेके बेटा 17th डे तक इज अ फर्टाइल पीरियड। आपको पता है, इजी है ना, वेरी इजी। अब बेटा जी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आपको एक लाइन में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दूंगी ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पीरियड्स का 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर इज द पीरियड इज द टाइम पीरियड व्हेन प्रेगनेंसी माइट नॉट हैपन। 1 वीक बिफोर पीरियड्स, 1 वीक आफ्टर पीरियड्स इज यूजुअली सेट टू बी द सेफ पीरियड, इज सेट टू बी द सेफ पीरियड। आप समझ रहे हो? और ये जो टाइम पीरियड है ये फर्टाइल पीरियड है, इस दौरान हाईएस्ट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इन दौरान स्पर्म अगर अवेलेबल हो, ओवा अगर अवेलेबल हो तो ये मीट कर सकते हैं। यस, ओवा कैसे और कब आता है? इल्मा बेटा ओवा कैसे और कब आता है मुझे नहीं पता, पर आप कैसे और कब बेटा डायरेक्ट इस चैप्टर पे आ गए हो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इल्मा। पहले जाके ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो कैसे कब कहां सब समझ में आ जाएगी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो तो फिर तो बेटा दुख दर्द समस्या वाली बात है, फिर तो नेचुरल मेथड में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। इसीलिए तो बेटा नेचुरल मेथड सबके लिए इतना अच्छा वर्क थोड़ी कर सकता है। कंसिस्टेंट अगर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी के पीरियड्स 28 दिन में ही आते हैं, 27 दिन में आते हैं, 26 दिन में आते हैं, मतलब प्लस माइनस 2 डेज है, तो उनके लिए कैलकुलेशन करना आसान है। किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही इतना इरेगुलर है तो तुम बेटा क्या ही बेटा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। यस, तो अब मैं यहाँ पे बेटा लिख दे रही हूँ नोट करके, ऑन दीज डेज, ऑन दीज मेंशन्ड डेट्स if sperm is available, ova also available, ओवा का मतलब सेकेंडरी साइड समझना, हम ओवा लिख देते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। अवेलेबल, हाई चांसेस ऑफ, इसीलिए इसे फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। डन डनाडन डन कर लो, ये एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बेटा 10 to 17th डे हाईली फर्टाइल पीरियड, तो कपल शुड रिफ्रेन मतलब अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। चलो डन डनाडन डन कर लो, बताओ डन डनाडन डन। Give me a thumbs up. Thumbs up. Taste the thunder. I don't like beta thumbs up. I don't like Coca-Cola. I don't like any of these soft drinks. I don't like. I like pani. Yeah, my favorite. Pani. चलिए डन 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 डन।
यस एवरीबॉडी, सारे बच्चों ने कर लिया है? डन। अरे मेरे को जेन्युइनली बेटा ये पसंद, जेन्युइनली पसंद नहीं है, तुम्हें पता है मेरे को बचपन से ही ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पसंद थी, पता नहीं क्यों, ठीक है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं ना खाने के साथ में बेटा बाहर खाने के लिए गए हैं तो यही सब ऑर्डर करके पीते हैं, बट मेरे को जेन्युइनली पसंद नहीं है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई मैं तो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल, नहीं यार, मेरे को बहुत सारी अनहेल्दी चीजें पसंद है, मेरे को पानी पूरी इतनी पसंद है ना, तो ऐसा नहीं है हेल्दी, बट आई डोंट लाइक इट। मुझे अगर एक बार के लिए तुम कहोगे मुझे छाछ बहुत पसंद है, मुझे लस्सी बहुत पसंद है ना, बट दिस आई डू नॉट लाइक। चलो चलो अब बेटा अगला कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ते हैं नेचुरल मेथड्स में। नेचुरल मेथड में एक तो हो गया कैलकुलेशन कर लिया, कैलेंडर मेथड कर लिया। दूसरा बेटा मैं मेथड जो आपको पढ़ाने वाली हूं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस, दैट इज कोइटस। इसे बी करके लिखो, ए करके लिखा था ना, तो बी करके लिखो, आपने ए करके लिखा है ना, इसी के अंडर सेफ पीरियड आ गया। कोइटस इंटरप्टस दूसरा नेचुरल मेथड है, कोइटस इंटरप्टस। इसे विथड्रॉल मेथड भी कहा जाता है, हाईएस्ट फेलियर रेट। देखो नेचुरल मेथड्स वैसे ही बेटा इनकी नेचुरल मेथड्स की फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, उसमें भी अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा फेलियर रेट किसकी है तो बेटा विथड्रॉल मेथड, ठीक है ना, उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा विथड्रॉल मेथड की, ठीक है। चलो ऑफ कर, अरे हाँ चाय तो बेटा, चाय को तुमने बेटा लाया भी कैसे कॉम्पिटिशन में, चाय इज एन इमोशन अपोलो। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ भाई, तुम मुझे चाय, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तुम मुझे किसी भी वक्त में, मेरे को ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे रील शेयर करते हैं दैट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई कैन हैव टी एनी टाइम। अभी तो आई हैव अवॉइड, क्योंकि ना आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू, तुमको लगता होगा हमारी सारी कुछ बड़ा सही है मैम, मैम का स्लीप साइकिल फिक्स है, मैम तो बहुत मोटिवेटेड रहती है, हमेशा खुश रहती है, वाओ मैम की लाइफ तो सेट है, ऐसा नहीं है यार। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक माई